नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रही हूं जिसे देखकर आपको गोदी मीडिया से पूरा का पूरा यकीन जो है वो उठ जाएगा। गोदी मीडिया पर आप यकीन नहीं करेंगे। वैसे तो मैं नहीं करती हूं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं अगर कोई खबर भी आता है गोदी चैनल के जरिए तो उसको 10 बार देखती हूं कि क्या सत्यता है और क्या सत्यता नहीं है। और आज जिस तरीके के हालात और टाइम है, सवाल पूछना आपके लिए पाप है, गुनाह है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल पूछिएगा तो मुकदमा लाद दिया जाएगा। सवाल पूछिएगा तो आपको देशद्रोही, देश का गद्दार बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी वक्त बेवक्त जो है अपनी चाटुकारिता का परचम लहराते रहते हैं और वो बताते रहते हैं देश को कि वो कितने पक्के चाटुकार हैं, कितने पक्के वाले चाटुकार हैं। दोस्तों, रूबिका लियाकत बड़े चैनल में काम करती है। अंबानी का चैनल है, बड़ा चैनल है, अच्छी सैलरी भी मिलती होगी, नो डाउट। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कितनी सैलरी जो है इनको मिलती है। ग्रुप ने भी इनकी सैलरी को लेकर जो है जवाब दिया था। आलीशान घर, ऐसे कोई नॉर्मल पत्रकार का घर नहीं हो सकता जैसा रूबिका लियाकत और गोदी चाटुकार इन दिनों अपनी स्टूडियो में जो चाटुकारिता करते हैं उसका इनाम शानदार घर, लैविश लाइफ, एकदम टिप टॉप जिंदगी। अब देखिए दोस्तों, पहलगाम में जो अटैक हुआ है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको सच दिखाना, सरकार से सवाल पूछना कि सुरक्षा में कैसे चूक हो गई और चूक हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और अब तक आपने क्या क्या किया है, उन परिवार के लोगों के साथ क्या क्या बीत रही है, उस पर आपने क्या क्या मरहम लगाया है। ये देश का आम सवाल है दोस्तों, इस देश के तमाम नागरिकों का सवाल है। यही मैं उठा रही हूं और सरकार से पूछ रही हूं। लेकिन गोदी चाटुकार रूबिका लियाकत को ये सवाल इतना ज्यादा जला दे रहा है, इतना ज्यादा चुभन दे रहा है कि वो खुल्लम खुल्ला बीजेपी की प्रवक्ता बनकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दे रही है। कांग्रेस का काम ही है सवाल पूछना, विपक्ष में है कांग्रेस। लेकिन कुछ गोदी चाटुकारों को ये चीज रास नहीं आती है और इस तरीके से रास नहीं आती है दोस्तों कि उनको लिहाज भी नहीं है कि वो काम क्या कर रहे हैं। इनके बायो में तो लिखा हुआ है कि टीवी जर्नलिस्ट, हार्ट बिलोंग्स टू उदयपुर राजस्थान, सोल ऑफ इंडिया, लाइफ टू ह्यूमैनिटी। लेकिन इंसानियत इनमें एक रत्ती नहीं है। सरकार से सवाल पूछने की बजाय उल्टा जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उसको ये नसीहत दे रही है। किस मुंह से ये नसीहत दे रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक पोस्टर शेयर किया था कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से, जिम्मेदारी के समय गायब। ये बड़ा वाला पोस्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी खबर को रूबिका लियाकत ने रीट्वीट करते हुए लिखा, कल ही खबर आई थी कि राहुल गांधी जी ने सख्त लहजा अपनाया है बेतुका और बेहुदा बयान देने वाले कांग्रेसी नेताओं पर। लेकिन ये ऑफिशियल अकाउंट है पार्टी का, बेहद शर्मनाक। जिस किसी का दिमाग है इस तस्वीर के पीछे वो बेहद ही असंवेदनशील, उदासीन और अशिष्ट व्यक्ति है। इस तरीके की बातें रूबिका मैडम के जरिए बीजेपी को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताने की कोशिश की गई कि ये जो सवाल पूछ लिया वो बेहद ही असंवेदनशील और शर्मनाक, उदासीन और फलाना ढिमकाना ना जाने क्या क्या। अब सोचिए दोस्तों कि जो काम रूबिका लियाकत को मोदी जी से, अमित शाह से पूछना चाहिए था, वो काम कांग्रेस कर रही है, इस देश की जनता कर रही है, इस देश के आवाम कर रही है, तो उसको भी रूबिका लियाकत को चुभन हो रही है। खैर, इसी के नीचे रणविजय सिंह ने कमेंट किया कि ये कौन है जो गायब है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। कांग्रेस ने नाम भी नहीं लिखा। रूबिका जी भड़क रही है, मतलब कोई मीडिया का करीबी आदमी होगा तभी रूबिका लियाकत इस ट्वीट पर भड़कती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पोस्टर में किसी का नाम नहीं लिया गया है। कोई
किसी भी प्रकार से कोई नेता या किसी के भी नाम को जो है लिख कर बताया गया हो, सिर्फ लिखा गया है कि जिम्मेदारी से गायब। अरूबी का लियाकत को इतनी तिलमिलाहट। अब आप मानिए, यकीन मानिए दोस्तों कि आपके हक की खबर, आपके हक की आवाज उठा पाएंगी। ये बीजेपी पर किया गया कटाक्ष ऐसे लेती है जैसे इनके खुद के परिवार खुद पर किया गया कटाक्ष है। इस तरीके की पत्रकारिता हमारे देश में हो रही है। वही एक और यूजर है दोस्तों, उन्होंने चेतन मीना नाम के, वो लिखते हैं कि ग्रुप रूबिका जी ने कैसे पहचाना कि इस फोटो में कौन है, इसमें तो किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ग्रुप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ग्रुप ने लिखा कि शायद इसलिए इस फोटो में कोई नाम नहीं है, लेकिन वो समझ गई है कि कांग्रेस का निशाना नरेंद्र मोदी जी पर है, जो मोदी जी के पहनावे से मिलता हुआ है, और गायब का मतलब उनकी लीडरशिप पर ताना है, खासकर पहलगाम अटैक के वक्त का। कांग्रेस के नेता जैसे सिद्धारमैया भी मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। रूबिका जी को ये पोस्ट गलत लगा, इसलिए उन्होंने शेमफुल कहा। ये पॉलिटिकल ताना है जो समझाने के लिए थोड़ी सी राजनीति को समझनी पड़ेगी। इस तरीके की चीजें ग्रुप के जरिए कही गई दोस्तों। तो ये सब कुछ जो है ग्रुप के जरिए कहा गया। आप सोचिए कि बोला किसको जा रहा है और घबराहट बेचैनी किसको हो रही है। ऐसी पत्रकारिता हमारे देश में हो रही है जिसकी मोटी मोटी तनख्वाह रकम उठाती है, जहाँ पर सरकार से सवाल आपको नहीं पूछना है। सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सरकार से सवाल पूछिएगा तो आपको बेशरम, नालायक, उदासीन, असंवेदनशील रूबिका लियाकत जैसे लोग कहते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।